उज्जैन एक ऐसा शहर जो न सिर्फ इतिहास और धर्म से जुड़ा हुआ है, बल्कि यहाँ का महाकाल अपनी अद्भुत शक्ति और रहस्यों के लिए भी मशहूर है। महाकाल सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि समय और काल चक्र का स्वामी है। आज हम बात करेंगे उन रहस्यों की जो इस शहर में छुपे हुए हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, एक रहस्य का घर है। यहाँ की हर दीवार, हर पत्थर और हर घंटी की आवाज एक कहानी सुनाती है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, जब काल भी अस्तित्व में नहीं था, उस समय जो था वह थे स्वयं शिव। लेकिन समय के प्रवाह में जब अधर्म बढ़ने लगा, जब मृत्यु का भी संहार आवश्यक हो गया, तब प्रकट हुए वे महाकाल। शिव महापुराण और अन्य ग्रंथों में महाकाल का उल्लेख एक प्रलयंकारी शक्ति के रूप में किया गया है, जो केवल विध्वंस ही नहीं बल्कि पुनर्जन्म और मोक्ष का मार्ग भी दिखाते हैं। काल को भी नियंत्रित करने वाले वे स्वयंभू महाकाल कहलाए। लेकिन सवाल उठता है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्यों और कैसे प्रकट हुए? यह कहानी हमें उज्जैनी नगरी तक ले जाती है, जहां एक समय में एक महान राजा चंद्रसेन राज करते थे। राजा चंद्रसेन शिव भक्त थे, लेकिन दुष्ट रत्नदत्त और कई असुरों ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। भक्त त्राहिमाम कर उठे। तब एक छोटे से बालक श्रीकर की भक्ति से महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने राक्षसों का संहार किया और भक्तों को अभय दिया। तब देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि वे यहीं निवास करें और यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजें। तब शिव ने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग रूप में महाकालेश्वर बनकर सदा सर्वदा उज्जैन में निवास करने का संकल्प लिया। महाकाल का अर्थ है कालों के भी काल। जब हर चीज का अंत हो जाएगा, जब कुछ भी शेष नहीं रहेगा, तब भी एक तत्व जीवित रहेगा। वह है महाकाल। जो महाकाल का ध्यान करता है, उसे काल भी छू नहीं सकता। उन्होंने कहा, मैं समय से परे हूं, मैं समय को अपने हाथ में रखता हूं। यह बात ही दिखाती है कि महाकाल का रूप सिर्फ एक देवता का नहीं, बल्कि समय, काल और मृत्यु को भी अपने अधीन रखने वाला है। महाकाल का यह रूप सिर्फ उनके भक्तों के लिए एक आश्वासन नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि समय के साथ चलना, समय के साथ जीना और काल के साथ समझौता करना सिर्फ महाकाल के आशीर्वाद से संभव है। उज्जैन का इतिहास एक प्राचीन और गौरवमयी विरासत से भरा हुआ है। इस शहर को पुराने समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। उज्जैन की स्थापना काफी पुरानी है और यहाँ का महाकाल मंदिर अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। महाकाल मंदिर सिर्फ एक स्थल नहीं, बल्कि यहाँ की रूहानियत का एक प्रतीक है। उज्जैन को ज्योतिर्लिंगों की सूची में विशेष स्थल दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों स्थापित हुए? क्यों इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर क्या वजह है कि इन सभी में महाकाल को सबसे विशिष्ट माना गया है? क्योंकि केवल महाकाल ही कालों के काल हैं। अन्य ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव स्वयंभू रूप में है, लेकिन केवल महाकाल ही कालों के स्वामी है। यानी कि बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों की सत्ता समय और ब्रह्मांडीय नियमों के अंतर्गत आती है, लेकिन महाकाल उन सभी से परे हैं। भगवान शिव को भूत भावन कहा जाता है, अर्थात जो भूत, पास्ट, भविष्य, फ्यूचर और वर्तमान, प्रेजेंट तीनों से परे हैं। अन्य ज्योतिर्लिंगों में शिव एक विशेष स्वरूप में विद्यमान है, लेकिन महाकालेश्वर में वे स्वयं काल का नियंत्रण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकाल की पूजा करने वाले को मृत्यु का भय नहीं रहता। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शक्ति स्वयं यमराज से भी ऊपर मानी जाती है। यही कारण है कि महाकाल का भक्त कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता। जब कोई भक्त महाकाल के दरबार में आता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वयं काल चक्र से मुक्त हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि महाकालेश्वर की पूजा पद्धति अन्य ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग है? केवल महाकाल में भस्म आरती होती है। दुनिया में कोई भी अन्य ज्योतिर्लिंग ऐसा नहीं जहां भगवान शिव की आरती भस्म से की जाती हो। यह भस्म आरती जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि संसार नश्वर है, लेकिन महाकाल अनंत है। भारत के अन्य सभी ज्योतिर्लिंग उत्तर या पूर्वमुखी हैं, लेकिन केवल महाकालेश्वर का शिवलिंग दक्षिणमुखी है, जो तंत्र और मृत्यु के नियंत्रण का प्रतीक है। यही कारण है कि महाकाल की साधना से व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त होती हैं और वह अपने भाग्य को बदल सकता है। महाकाल के इस मंदिर की स्थापना और यहाँ की अनंत शक्ति इस शहर को एक ऐसे धार्मिक स्थल में बदल देते हैं जो हर भक्त के लिए एक पवित्र और रहस्यमयी अनुभव बन जाता है। यह शहर सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है। उज्जैन के लोगों का विश्वास है कि महाकाल उनका रक्षक है।
जो उनकी कठिनाइयों को दूर करता है। हर व्यक्ति यहां आकर अपनी मुसीबतों से मुक्त होने और महाकाल का आशीर्वाद लेने का प्रयास करता है। महाकाल की शक्ति यहां के जीवन का एक अंग बन गई है और इसके दर्शन से लोग अपनी रूहानी और मानसिक शांति को पाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला अपने आप में एक रहस्य छुपाए हुए है। मंदिर का डिजाइन और उसकी रचनाएं यहां की रूहानी शक्ति को प्रदर्शित करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकालेश्वर मंदिर की संरचना इतनी अद्भुत क्यों है? क्यों यहां की ऊर्जा बाकी मंदिरों से अलग महसूस होती है? महाकालेश्वर मंदिर पंचरथ शैली में बना है, जिसका अर्थ है कि इसकी संरचना में 5 मुख्य रथाकार भाग होते हैं। यह विशेष शैली इसे अन्य ज्योतिर्लिंग मंदिरों से अलग बनाती है। यहां मंदिर का मुख्य गर्भगृह भूमिगत है, जो इसे अन्य शिव मंदिरों से अलग करता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही भक्तों को एक अलग ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदिर का ऊंचा शिखर एक विशेष दिशा में बना है, जिससे यह भौगोलिक और खगोलीय ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य है कि इस मंदिर में विशेष ग्रह ऊर्जा केंद्रित होती है। जब आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको लगता है जैसे समय अपने रास्ते से रुक गया हो। मंदिर की कल्पना, उसके शिल्प और दीवार पर बनाई गई कलाकृतियां सब कुछ एक अनोखा अनुभव देती हैं। मंदिर के हर कोने, हर घंटी की आवाज और हर प्रतिमा में महाकाल की शक्ति और उनके रहस्यमयी व्यक्तित्व को महसूस किया जा सकता है। मंदिर की रचनाएं इस बात का प्रमाण है कि महाकाल का रूप और उनका दर्शन तभी पूर्ण होता है जब आप मंदिर की वास्तुकला को समझकर उसकी शांति और शक्ति का अनुभव करते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक और शिवलिंग मौजूद है? इस मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी यह स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुआ। बाकी ज्योतिर्लिंगों को स्थापत्य रूप में प्रतिष्ठित किया गया, लेकिन महाकाल स्वयं यहां प्रकट हुए। कहा जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें और एक गुप्त कक्ष मौजूद है, जिसमें एक और शिवलिंग स्थापित है। यह कक्ष सामान्य श्रद्धालुओं के लिए खुला नहीं है और इसके रहस्य को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में कुछ विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते थे जो महाकाल की शक्ति को जागृत रखते थे। यह मंदिर केवल भक्ति और श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि तंत्र और सिद्धियों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां की पूजा और आराधना का तरीका भी यहां के लोगों के विश्वास को दर्शाता है। हर रात की भस्म आरती और दिन की आरती यहां की वास्तुकला के हिसाब से एक रूहानी अनुभव का हिस्सा बन जाती है। महाकाल की भस्म आरती कोई साधारण पूजा नहीं, बल्कि मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाने वाली एक दिव्य प्रक्रिया है। ऐसा कहा जाता है कि जब यह आरती होती है तो देवता भी इस महापूजा को देखने के लिए स्वयं उपस्थित होते हैं। पहले यह भस्म श्मशान की चिता से लाई जाती थी। पुरानी मान्यताओं के अनुसार महाकाल की यह आरती चिता की भस्म से की जाती थी, जिससे यह प्रतीक बन जाती थी कि जीवन और मृत्यु एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। आजकल यह भस्म विशेष प्रक्रिया से तैयार की जाती है, जिसमें प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन मान्यता यही है कि इसमें महाकाल की अलौकिक शक्ति विद्यमान रहती है। बहुत से भक्तों ने बताया है कि जब भस्म आरती होती है तो मंदिर के वातावरण में एक अनोखी ऊर्जा बहने लगती है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक जागरूकता कहते हैं, तो कुछ इसे महाकाल की प्रत्यक्ष अनुभूति मानते हैं। लोग यहां इस आरती को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, क्योंकि यह आरती उन्हें एक ऐसी अनुभूति देती है जो किसी और स्थल पर नहीं मिलती। भस्म आरती का यह रहस्य महाकाल के दर्शन का एक अहम हिस्सा है, जिसमें लोग अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्त होने और महाकाल की अनंत शक्ति का अनुभव करते हैं। समय के स्वामी महाकाल, जिनके आगे राजा महाराजा भी नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उज्जैन में एक ऐसा रहस्य है जिसे आज भी कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता? उज्जैन के महाकाल मंदिर से जुड़ा यह नियम सदियों से चला आ रहा है। कोई भी राजा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रात में उज्जैन में नहीं रुक सकता। लेकिन क्यों? क्या इसके पीछे कोई प्राचीन श्राप है या महाकाल की अनदेखी शक्ति? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यह मान्यता वर्षों से चली आ रही है कि जो भी राजा या उच्च पदस्थ शासक महाकाल की नगरी उज्जैन में रात बिताने की कोशिश करता है, उसके शासन पर संकट आ जाता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो भी राजा, सम्राट या शासक इस नियम को तोड़ने की कोशिश करता है, उसे किसी न किसी संकट का सामना करना पड़ा। महाकाल केवल भक्तों के राजा हैं, कोई अन्य शासक यहां रात नहीं गुजार सकता। लेकिन इस मान्यता के पीछे इतिहास, धार्मिक परंपरा और कुछ चौंकाने वाले प्रमाण छुपे हुए हैं। आइए एक एक कर इन पहलुओं को समझते हैं।
उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य ने अपनी शक्ति महाकाल को समर्पित कर दी थी। कहा जाता है कि महाकाल के आशीर्वाद से ही वे अजेय बने और उन्होंने सिंहासन बत्तीसी का गौरव पाया। लेकिन जब उन्होंने उज्जैन में स्थायी रूप से रुकने की योजना बनाई तो एक दिव्य संदेश मिला। इस भूमि पर केवल एक ही शासक रहेगा और वह स्वयं महाकाल है। विक्रमादित्य ने इस नियम का पालन किया और रात में उज्जैन से बाहर ही निवास करने लगे। अकबर और औरंगजेब जैसे मुगल शासकों ने उज्जैन में शासन करने की कोशिश की, लेकिन महाकाल की शक्ति को चुनौती देना उनके लिए घातक साबित हुआ। मराठा शासकों के समय भी यही देखा गया कि जो भी शासक उज्जैन में रात गुजारने की कोशिश करता, उसे किसी न किसी रूप में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। क्या यह सिर्फ संयोग था या महाकाल की दिव्य सत्ता का प्रभाव? आधुनिक समय में इस नियम का पालन क्यों किया जाता है? यह परंपरा केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं। आज भी भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता उज्जैन में रात नहीं बिताते। वे महाकाल के दर्शन करके सूर्यास्त से पहले उज्जैन छोड़ देते हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाकाल दर्शन के लिए आए तो वे भी रात में उज्जैन में नहीं रुके। 2 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी महाकाल के बड़े भक्त हैं, लेकिन वे भी रात में उज्जैन में नहीं ठहरते। 3 इंदिरा गांधी और अन्य बड़े राजनेता भी जब उज्जैन आए तो इस परंपरा का पालन किया। इतनी शक्ति और संसाधन होने के बावजूद क्यों कोई इस नियम को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता? कुछ लोगों का मानना है कि उज्जैन में रात में ठहरने से एक अनदेखी शक्ति सक्रिय हो जाती है। ये शक्ति केवल महाकाल के लिए है और अगर कोई अन्य शासक यहां ठहरता है तो उसकी सत्ता पर संकट आ सकता है। अगर कोई नियम तोड़ने की कोशिश करे तो क्या होगा? इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जब इस नियम को तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन परिणाम विपरीत निकले। 1157 के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने यहां रुकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अजीब अनुभव हुए। एक भारतीय राजा ने इस नियम को न मानते हुए उज्जैन में रात बिताई और कुछ ही समय बाद उसका राज्य छिन गया। कुछ आधुनिक नेताओं ने इस परंपरा को अंधविश्वास माना, लेकिन वे भी महाकाल के प्रभाव से बच नहीं सके। क्या यह सिर्फ संयोग है या वास्तव में महाकाल के अदृश्य नियमों का प्रभाव? उज्जैन का यह नियम आज भी बना हुआ है और कोई भी राजा या प्रधानमंत्री इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। महाकाल का रूप सिर्फ एक देवता का नहीं है, बल्कि वो समय और काल को भी अपने कंट्रोल में रखता है। उज्जैन के लोग कहते हैं कि रात के समय महाकाल अपने भक्तों को अपने दिव्य आशीर्वाद से समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं, और इसलिए कोई भी बड़ा व्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो या प्रशासन का कोई व्यक्ति, रात को यहां रुकने की कोशिश करता है तो उन्हें महाकाल की शक्ति के सामने अपनी सीमा का पता चल जाता है। यह विश्वास और रहस्य यहां के लोगों की गहरी भक्ति और महाकाल पर उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। महाकाल, जो काल और समय के स्वामी हैं, उनकी शक्ति के सामने इंसान का कोई अधिकार नहीं होता। उनकी शक्ति ही है जो शहर को सुरक्षित रखती है और हर किसी को अपने नियंत्रण में रखती है। महाकाल और तंत्र का रिश्ता इतना गहरा है कि यहाँ के तंत्र साधक जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में महाकाल की मदद लेते हैं, वे इस जगह को अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्थल मानते हैं। तंत्र की साधना के माध्यम से वे महाकाल के रहस्यमयी रूप को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें समय, काल और शक्ति की एक अलग ही दशा होती है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर केवल शिव का एक रूप नहीं, बल्कि एक महाशक्ति केंद्र है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाकाल की इस शक्ति की रक्षा कौन करता है? माता हरसिद्धि, काल भैरव, बट्टुक भैरव और अष्ट भैरव, ये सभी महाकाल क्षेत्र में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्या यह केवल पौराणिक कथाएं हैं या इनके पीछे कोई गहरा तांत्रिक रहस्य छिपा है? क्या महाकाल की शक्तियों को जागृत करने के लिए इन रक्षा शक्तियों की पूजा अनिवार्य है? आज हम इन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। माता हरसिद्धि और महाकाल, शक्ति और शिव का पवित्र संगम। उज्जैन में स्थित हरसिद्धि माता का मंदिर महाकाल क्षेत्र की एक प्रमुख शक्तिपीठ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता सती ने आत्मदाह किया था, तब उनके शरीर के 51 खंड पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि शक्तिपीठ भी है, जहां माता का हस्त हाथ गिरा था। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन में महाकाल की शक्ति को संतुलित रखने और उनकी आराधना को पूर्ण करने के लिए हरसिद्धि माता का आशीर्वाद आवश्यक है। हरसिद्धि माता का मंदिर तांत्रिक उपासना के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ विशेष अनुष्ठान और तंत्र साधनाएं की जाती हैं जो भक्तों को सिद्धि प्राप्ति में सहायता करती हैं। काल भैरव महाकाल के क्षेत्र के परम रक्षक।
जिसने काल को भी वश में कर लिया वही है काल भैरव। काल भैरव को शिव का उग्रतम स्वरूप माना जाता है, जो समय काल के स्वामी है। ऐसा कहा जाता है कि जब महाकाल उज्जैन में विराजे तो उनकी रक्षा के लिए स्वयं शिव ने काल भैरव को इस क्षेत्र का द्वारपाल नियुक्त किया। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में मदिरा अर्पित करने की अनोखी परंपरा है, जिसे लेकर कई रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। भक्तों का मानना है कि मदिरा काल भैरव को अर्पण करने से तांत्रिक और आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। महाकाल केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि तांत्रिक शक्तियों का सबसे बड़ा केंद्र है। महाकाल क्षेत्र में कई दिव्य और अदृश्य शक्तियां सक्रिय रहती हैं। इन शक्तियों को संतुलित रखने के लिए ही काल भैरव की उपासना अनिवार्य मानी जाती है। बट्टुक भैरव उज्जैन में तंत्र साधना का अद्भुत केंद्र। बट्टुक भैरव को शिव का बाल रूप माना जाता है, लेकिन उनकी शक्ति किसी से कम नहीं। बट्टुक भैरव तांत्रिक शक्तियों को साधने के लिए उपासना किए जाने वाले भैरव स्वरूप हैं। वे न केवल सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि भक्तों को सिद्धियां भी देते हैं। जो लोग गूढ़ तंत्र विद्या या महाकाल की उग्र साधनाओं से जुड़ते हैं, उनके लिए बट्टुक भैरव की कृपा पाना आवश्यक होता है। ऐसा माना जाता है कि बिना बट्टुक भैरव की साधना किए महाकाल की गुप्त शक्तियों को समझ पाना असंभव है। अष्टभैरव उज्जैन का रहस्यमयी तंत्र चक्र। क्या आप जानते हैं कि महाकाल की रक्षा करने वाले केवल काल भैरव ही नहीं, बल्कि 8 रहस्यमयी भैरव भी हैं? असितांग भैरव, चंड भैरव, कपाल भैरव, क्रोध भैरव, रूरू भैरव, उन्मत्त भैरव, संहार भैरव, भीषण भैरव। अष्टभैरव की उपासना करने से साधक को महाकाल की उग्र तांत्रिक शक्तियों तक पहुंचने का मार्ग मिल सकता है। क्या अष्टभैरव केवल साधकों के लिए है? नहीं, ऐसा माना जाता है कि जो भी महाकाल क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसे अष्टभैरव की कृपा प्राप्त होती है। ये भैरव नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाकाल केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि समस्त तांत्रिक शक्तियों का केंद्र है। उनकी सुरक्षा के लिए माता हरसिद्धि, काल भैरव, बट्टुक भैरव और अष्टभैरव सदैव तत्पर रहते हैं। महाकाल की आराधना सिर्फ एक धार्मिक पूजा नहीं, बल्कि एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति को अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति और रूहानी प्रगति की ओर ले जाती है। महाकाल के दर्शन और उनकी आराधना से कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह सिद्धियां व्यक्ति को न सिर्फ अपनी जीवन की मुसीबतों से मुक्त करने में मदद करती हैं, बल्कि उन्हें मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी प्रदान करती है। महाकाल की शक्ति से व्यक्ति अपनी जिंदगी में नए दिखाई देने वाले रास्तों को समझ सकते हैं और अपने मन को शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। यह सिद्धियां कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि मानसिक शक्ति, समय का नियंत्रण और ऐसे अनुभव जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा के सच्चाई को समझ पाता है। महाकाल की आराधना में व्यक्ति अपने अंदर की असली शक्ति को जागृत करते हैं, जो उन्हें अपने दुखों से मुक्त और एक नए रूप में प्रकट करती है। महाकाल मंदिर के अंदर कुछ गुप्त अनुष्ठान भी होते हैं, जो सिर्फ विशेष और अनुयायी व्यक्ति ही करते हैं। यह अनुष्ठान एक प्राचीन तंत्र परंपरा के हिस्सा होते हैं, जो महाकाल की सिद्धि और उनकी शक्ति को समझने में मदद करते हैं। इन गुप्त अनुष्ठानों का उद्देश्य महाकाल की रूहानी शक्ति और उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से समझना है, जिससे व्यक्ति अपनी सिद्धि को सफलता से प्राप्त कर सके। यह अनुष्ठान न सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने का एक जरिया है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। महाकाल सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि समय से परे एक शक्ति है। वह शक्ति जो सृष्टि से पहले थी और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। कमेंट में महाकाल जरूर लिखें और हमें बताएं कि आपको महाकालेश्वर मंदिर का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। ऐसे ही और भी रहस्यमयी और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई महाकाल की दिव्य गाथा सुन सके। हर हर महादेव, जय महाकाल।